हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 23 अगस्त 2026 को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। आपको इस दिन चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं तो 23 अगस्त 2026 पुत्रदा एकादशी के दिन श्रद्धा के साथ प्रैक्टिकल करके देख लेना। जी हां भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों को हिंदू धर्म की मान्यताओं में बेहद शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना का विशेष महत्व बताया गया है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर सही मुहूर्त में और श्रद्धा के साथ 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन इन देव वृक्षों का स्पर्श करके आता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता और भगवान की कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख और कष्ट दूर होने की कामना की जाती है। जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहां जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आगे हम आपको इन विशेष वृक्षों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में देखा या काट काट कर देखा तो आप इस जानकारी को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आप सभी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ स्पर्श करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता आने की धार्मिक मान्यता है। जी हां भक्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा हो कि आने वाले समय में आपके घर में सुख, शांति और धन समृद्धि बनी रहे। भक्तों, अगर आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन हमारे बताए अनुसार इन पेड़ों का श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने की कामना कर सकते हैं। भक्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी भी विशेष मानी जा रही है। इसलिए जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उन्हें हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर स्पर्श करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग खुलने की कामना की जाती है। आपके घर में खुशियां आए, परिवार में प्रेम बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, इसी कामना के साथ आपको यह उपाय श्रद्धा से करना है। यदि आप 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन इन देव वृक्षों को स्पर्श करते हैं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन छूकर आना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, हमारी हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है और काफी शुभ भी माना गया है। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि उनका औषधीय रूप से भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है। भक्तों, यदि आप भी 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन
इन वृक्षों को श्रद्धा के साथ स्पर्श करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की कामना कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भक्तों, ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, मंत्र, जप और दान पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। और अगर आप इन खास पेड़ों को हमारे बताए अनुसार श्रद्धा और नियम के साथ स्पर्श करके आते हैं तो इसी के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त और तिथि का पता लग जाए। आइए जानते हैं। भक्तों, 23 अगस्त 2026 को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने और अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत एवं दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो भक्तों, अब सबसे पहले हम आपको पुत्रदा एकादशी की सही डेट, तिथि और समय के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको इन देव वृक्षों को स्पर्श करने के लिए सही दिन और समय का पता लग सके। आइए जानते हैं। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 23 अगस्त 2026 की रात लगभग 2:00 बजे से शुरू होकर 24 अगस्त 2026 की सुबह लगभग 4:18 बजे तक रहने की जानकारी दी गई है। इसी कारण 23 अगस्त 2026 की रात अगस्त 2026 रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यानी भक्तों, 23 अगस्त 2026 रविवार को पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, अर्चना, व्रत और दान पुण्य करने का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। और भक्तों, एकादशी तिथि 24 अगस्त की सुबह तक रहेगी, इसलिए 23 अगस्त का दिन इस वीडियो में बताए गए धार्मिक उपाय के लिए मुख्य दिन रखा गया है। ध्यान रखिए भक्तों, 24 अगस्त को द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय भी स्थान और पंचांग के अनुसार अलग हो सकता है, इसीलिए अपने क्षेत्र के पंचांग को प्राथमिकता दें। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज हम आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जिनको छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और इस पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा
होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताएंगे। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। इस दिन इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाज समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती है। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक भी अवश्य ही करें। तो भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 23 अगस्त पुत्रदा एकादशी के दिन छू कर आना चाहिए। ये वृक्ष ना सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर दिया देते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम बेल का पेड़ भी कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणाय नमो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्ग मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं
तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस स्पर्शम पापनाश अघोर पाप संहार। एक विलंब शिवार्पणम का अर्थ है कि यहाँ पर एक विलंब, शिवपर्पणम का अर्थ है बेल। वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेल पत्र पापों का नाश करता है। दूसरा वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के वृक्ष को छूने और श्रद्धा से प्रणाम करने से कई शुभ फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु का पीपल में वास होता है, इसलिए इसे स्पर्श कर प्रणाम करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने की बात कई लोग मानते हैं। नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक पूजा और परिक्रमा करने से जीवन की बाधाएं कम होने और सुख समृद्धि आने की धार्मिक मान्यता है। शनिवार या अमावस्या के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाकर पूजा करने की भी परंपरा है। अब भक्तों तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। अब भक्तों दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भोग अस्वीकार नहीं करते। और इस महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए सबसे पहले तो आपको इस महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो इसके महीने में तुलसी जी का पौधा जरूर लेकर आए, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए इस महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए अगर आपके घर में अगर तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी ठानियां लेनी है, गिन करके 7 ठानियां, ठीक है ना। कितनी ठानियां लेंगे? 7 ठानियां लेंगे। थोड़ा सा मोहल्ली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों आपको इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेटकर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अभी ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए।
श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है सीधे हाथ पर, ठीक है ना। ये उपाय आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ इस महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे ये वस्तु या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो इस माह में आप एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल। फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की, कि देखिए ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संपत्ति परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय बुधवार के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं।